इसके पृथ्वी का पानी वास्तव में सूर्य से पुराना हो सकता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से काफी पुराना है। तो इस सवाल में कितनी सच्चाई है कि पृथ्वी का पानी सूरज से भी पुराना हो सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के बाद बनी, तो फिर सूर्य से पुराना पानी धरती पर कैसे आया? हे गाइस, वेलकम लैब्स। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ब्रह्मांड में चीजें कब बनी, ताकि हम ये तय कर सके कि सबसे ज्यादा पुराना क्या है। गाइस, हमारे सौरमंडल की शुरुआत हुई थी लगभग 4.6 बिलियन साल पहले। इसका मतलब ये है कि जब ब्रह्मांड का वो गैस और धूल का बादल जिससे कि सूर्य बना, वो अपने आप में कोलेप्स हुआ और तब हमारे सूर्य का जन्म हुआ। फिर उसके बाद उसी बादल से, जिसको प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है, बाकी के ग्रह बने और जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। यानी कि उस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से पहले सूर्य बना और फिर बाकी सौरमंडल के ग्रह बने। पृथ्वी की उम्र आज आमतौर पर मानी जाती है लगभग 4.54 बिलियन साल या इसके कुछ आसपास। मतलब ये है कि पृथ्वी करीब करीब उसी वक्त बनी जब हमारा सौरमंडल बना, लेकिन उससे थोड़ा सा बाद में। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य जैसा तारा पहले बना और ग्रह बाद में बने। तो इससे हमको ये समझ आता है कि पृथ्वी और सूर्य की उम्र में पृथ्वी सूर्य के मुकाबले थोड़ी सी नई है। तो अब बात करते हैं आज के हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर। पानी, हमारा जीवन सहायक, आखिर ये पृथ्वी पर आया कहाँ से, जबकि कहा जा रहा है कि ये सूर्य से भी पुराना है। गाइस, हम जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के परमाणु से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये दोनों मिलकर पानी को बनाते हैं। अब चूंकि ये दोनों तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ब्रह्मांड में काफी पुराने हैं। एस्ट्रोनॉमी पता चलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे तत्व तारों के जीवन चक्र, यानी कि तारों का जो लाइफ साइकिल होता है, उससे बनते हैं। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जब तारे फटते हैं, तो उनसे इस प्रकार के तत्व निकलते हैं। और हाल ही में हुई कुछ रिसर्च में ये पता चला कि बहुत सारा पानी जब हमारा सौरमंडल बना उससे भी पहले बन चुका था। और ये सारा पानी मोलिकुलर क्लाउड में बर्फ के रूप में था, जो कि बाद में ग्रहों में समाहित हो गया। और हाल ही की एक और रिसर्च में ये कहा गया था कि लगभग 30 से लेकर 50% तक हमारे महासागरों का पानी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि सूर्य निर्माण के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले के समय से है। तो फिर सवाल यहाँ पर उलझ जाता है कि आखिर ये पानी आया कहाँ से? क्या मोलिकुलर क्लाउड ने ये पानी धरती पर डाला? क्योंकि ये बादल सूर्य के बनने से भी पहले का है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे तत्वों के कारण पानी जमा हुआ, जो कि बर्फ के रूप में था। गाइस, 2023 और 24 की एक अपडेट के अनुसार ये पानी उस समय के इंटरस्टेलर मीडियम का हिस्सा था, और जब हमारा सौरमंडल बना तो ये पानी उसके निर्माण में इनहेरिट हुआ। इसके बारे में हमको और भी अच्छे से जानकारी मिलती है कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया। इसका सबूत हमको चट्टानों और खनिजों के माध्यम से भी पता चलता है। अभी कुछ समय पहले जिरकन नाम के एक खनिज से हमको ये संकेत मिले थे कि लगभग 4.4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर पानी और वायुमंडल दोनों मौजूद हो सकते थे। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी बनने के तुरंत बाद या कुछ ही समय के बाद पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। तो हम वापस आते हैं अपने सबसे मेन मुद्दे पर, उस क्लाइमेक्स पर। क्या पानी वास्तव में सूर्य से पुराना है? तो आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझो कि पानी के कुछ अणु, कुछ मॉलिक्यूल्स, या उस पानी के स्रोत जैसे कि आइस, या हमारी पृथ्वी के इस पानी के स्रोत यानी कि वो इंटरस्टेलर क्लाउड जिस पर पानी बर्फ के रूप में था, ये हमारे सूर्य के बनने से पहले अस्तित्व में थे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का पूरा पानी सूर्य के पहले का नहीं है। अगर पृथ्वी पर पानी का कुछ हिस्सा उस क्लाउड से आया जो कि सूर्य से पहले का था, तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का पानी सूर्य से पुराना है। लेकिन कुछ पानी पृथ्वी पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इन दोनों परमाणुओं के मिलने से बना, यानी कि कुछ उस क्लाउड से आया और कुछ उन परमाणुओं से बना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कुछ पानी सूर्य के पहले आया, लेकिन कुछ सूर्य के बाद पृथ्वी पर बना। हालांकि इसके बारे में भी पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा पानी सूर्य की उत्पत्ति से पहले नहीं बना था। ग्रह बनने की प्रोसेस, आइस लोडिंग, इन सभी कामों के बाद पृथ्वी पर यह पानी आया, जैसे कि कॉमेट्स या एस्टेरॉइड्स के द्वारा। इसके अलावा सूर्य निर्माण के समय और बाद में भी काफी मात्रा में केमिकल प्रोसेसिंग हुई होगी, जिससे ये पानी धरती पर स्थानांतरित हुआ, जिसमें पानी के अणु, बर्फ के टुकड़े और प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क ये सब शामिल हुए, और इनकी वजह से पृथ्वी पर पानी इकट्ठा हुआ। और इसलिए ये बोलना कि पूरी तरीके से पानी सूर्य से पुराना है, ये वैज्ञानिक रूप से गलत हो सकता है। हमारा सौरमंडल बनने के समय या उससे पहले कुछ पानी मौजूद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे महासागर का पानी सूर्य से पहले बना था। पानी के ये स्रोत ऐसा हो सकता है कि सितारों के बनने से पहले मौजूद थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब तारों का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें नए ग्रह भी बनते हैं और पानी उसी के साथ आता है। और इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों पर पानी हो सकता है, और हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा सौरमंडल शायद कोई विशेष नहीं है,
हमारे जैसे बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं जहाँ पर जीवन संभव हो। पानी जीवन के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। जब हमारी धरती पर जीवन शुरू हुआ, शोध करने वाले कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि 30 से लेकर 50% तक पानी शायद सूर्य के निर्माण से पहले वाला हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। अभी ये भी नहीं पता हुआ है कि अन्य स्रोतों से जैसे कि एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, इन्होंने कितना पानी धरती को दिया। पानी के अणु बर्फ के रूप में, गैस के रूप में और ऐसे ही विभिन्न अवस्थाओं में बदले, और ग्रह बनने की ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही होगी। और उस दौरान कितना पानी बचा और कितना खो गया, ये अभी भी शोध का विषय है। खैर, भविष्य में और भी बेहतर मॉडल, स्पेस मिशंस और अनेक चट्टानों खनिजों का अध्ययन हम करेंगे, और इससे हमें और भी सटीक तस्वीरें इसकी मिल पाएगी। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।